एक बार की बात है, घने जंगल में बसा एक गांव था। उसी गांव में मुन्नी नाम की एक लड़की रहती थी, जो थी तो बहुत बहादुर लेकिन बहुत ही काली और बदसूरत थी, जिनके कारण गांव के लोग उसकी बदसूरती का मजाक उड़ाते। अरे देखो देखो, काली कलौटी बैगन आ रही है। एक तो काली, ऊपर से मनहूस। अरे भैया, मैं काली हूँ तो क्या हुआ, मुझे भगवान ने ऐसे ही बनाया है, तो इसमें मेरी क्या गलती। अरे काली, जा यहाँ से। सुबह सुबह अपना मनहूस शकल मत दिखा, नहीं तो हमारा पूरा दिन खराब हो जाएगा। जा यहाँ से। अरे भल्ला, ऐसा नहीं बोलते भाई, बुरा लग जाएगा उसे। ये काली थोड़ी ना है, बस सूर्य देवता ने इसे अपने शरण में ले लिया है। फिया लोली लगाएगी, ठीक हो जाएगी। फिया लोली? अबे ये फिया लोली क्या होता है भाई? अरे वही यार, फेयर लवली। ये सुनकर मुन्नी उदास होकर वहां से रोते हुए अपने घर चली गई। मुन्नी का उदास चेहरा देख उसकी माँ बोली, क्या हुआ मुन्नी, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आखिर क्या बात हो गई बेटा? माँ, मैं अब जीना नहीं चाहती। गांव के सभी लोग मुझे बहुत ताने देते हैं, काली काली बोलकर सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। नहीं नहीं मुन्नी, ऐसा नहीं कहते बेटा, तू तो रानी है रानी। गांव वाले तो ऐसे ही कहते हैं। देखना, एक दिन यही गांव वाले सब तेरी प्रशंसा करेंगे, तू चिंता मत कर। क्या सच में माँ, ऐसा होगा? गांव के लोग मेरी प्रशंसा करेंगे? हाँ मुन्नी, एक दिन ऐसा जरूर आएगा। तू है ही इतनी बहादुर। हर रोज गांव के लोग उसका ऐसे ही मजाक उड़ाते और उसकी माँ ऐसे ही दिलासा देती। सुन मुन्नी, जरा खेत जा और ये खाना अपने पिताजी को दे आ। ठीक है माँ, मैं अभी जाती हूँ। इतना कहकर मुन्नी खेत की तरफ जाने लगी। रास्ते में पेड़ के नीचे बैठा एक साधु जो अपनी आराधना में लीन था, तभी उसे एक खौफनाक दृश्य दिखाई दिया। असंभव। ठहरो बालिका। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो। कहाँ जा रही हो? मैं बस बाबा के लिए खाना लेकर जा रही हूँ। ठीक है, तो ये खंजर भी अपने साथ लेते जाओ। गुरुजी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। भला मैं इस खंजर का क्या करूँगी? ये खंजर मेरे किस काम आएगी? ये कोई मामूली खंजर नहीं है। इसका एक वार किसी की भी जान ले सकती है। तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसे लेती जाओ। इतना कहकर वो खंजर साधु ने मुन्नी को दे दिया। मुन्नी खंजर लेकर खेत की तरफ निकल पड़ी। कुछ दूर चली ही थी कि रास्ते में फिर उसे गांव का वही दोनों बदमाश दुल्ला और भल्ला मिल गया। अरे मुन्नी, अरे इतने धूप में काहे इतना मेहनत कर रही है? देख, हमारे भी पेट में चूहे कूद रहे हैं भाई। हमारी भी पेट पूजा करवा दे। बकवास बंद करो तुम लोग। दूसरों का मजाक उड़ाने के अलावा और कोई काम नहीं है। अरे मुन्नी, तू तो नाराज हो गई। अरे हम लोग बुरे नहीं हैं, हम तो बस तेरी मदद कर रहे थे। तू ही देख, इतने धूप में बाहर जाएगी तू और काली हो जाएगी। हम लोग तो तेरी भलाई के लिए कह रहे थे पगली, तू खामखा बुरा मान गई। मेरी फिक्र करना छोड़ दो और अपनी करो। अगर फिर से मेरा मजाक उड़ाया तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। अरे बाप रे, ये काली तो धमकी दे रही है भाई। अरे हम लोग को क्षमा कर दो काली माँ, हम लोगों से गलती हो गई। दोनों को हंसता देख मुन्नी गुस्से में वहां से चली जाती है। अगली सुबह गांव के कुछ व्यक्ति को दुल्ला की लाश मिलती है। देखने से ऐसा लग रहा था कि किसी ने इसकी बेरहमी से हत्या कर दी है। हे भगवान, क्या जमाना आ गया है। दिन दहाड़े कोई किसी की जान ले लेता है। अब तो गांव में भी हत्या होने लगी है भाई।
कुछ ही समय में वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। उसी भीड़ में भल्ला भी होता है। दुल्ला की लाश देखकर भल्ला बोलता है, अरे ये तो मेरा दोस्त दुल्ला है, इसे क्या हो गया है? कल तक तो अच्छा भला था, शाम को ही मेरी बात हुई थी। अरे इसकी किसी ने हत्या की है और वो हत्यारा इसी गांव का है। मुझे पता है इसे किसने मारा है। इसे मारने वाली कोई और नहीं, वो काली कलोटी मुनिया है। उसने मेरे दोस्त को मारा है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। अरे बिना देखे किसी पे इल्जाम लगाना ठीक नहीं है, शांत हो जाओ। अगर सच में मुनिया ने इसे मारा है तो ये बात मुखिया को बतानी होगी, अब वही फैसला करेंगे। चलो चलो सब मुखिया के पास चलो। इतना कहकर गांव के सभी लोग मुखिया के पास जाते हैं। अरे रामलाल संपत भल्ला, आज सब मेरे दरवाजे पे। क्या बात हो गई भाई, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है मुखिया जी, मुनिया ने मेरे दोस्त दुल्ला का खून कर दिया, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। भल्ला और गांव वालों ने मिलकर मुखिया को सारी बात बताते हैं। अरे सुरेश, जा जरा मुनिया को मेरे पास बुला के ला। उसकी इतनी हिम्मत, इतनी छोटी सी बात पे वो किसी की जान ले लेगी। सुरेश फौरन मुन्नी के घर जाता है। अरे मुन्नी, चल मुखिया ने तुझे बुलाया है। क्या बात है? मुखिया जी ने मुन्नी को क्यों बुलाया है? वो सब मुझे नहीं पता, मुखिया से तुम खुद ही पूछ लेना। मुन्नी और उसकी माँ घबराते हुए मुखिया जी के पास जाते हैं। मुखिया मुन्नी को देखकर बोलता है, अरे मुनिया, आ गई तू? अब तू इतनी बड़ी हो गई है कि किसी का भी खून कर देगी। ये क्या कह रहे हैं मुखिया जी? मैं क्यों किसी का खून करूंगी? अब भोली मत बन मुनिया, भल्ला ने मुझे सब कुछ बताया है। माना कि दुल्ला ने तेरा मजाक उड़ाया, लेकिन ये क्या बात हुई? किसी की जान ले लेना, ये कहाँ का इंसाफ है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी किसी की जान नहीं ले सकती। क्या इसको देखकर लगता है कि ये किसी का खून करेगी? बात तो तेरी सही है सलोजा। हाँ, मुझे भी ये बात हजम नहीं हो रही है कि मुनिया ने उसे मारा है, लेकिन भल्ला का तो यही कहना है मुनिया ने उसे मारा है। हाँ, मुनिया ने ही उसे मारा है। उसी ने कल मुझे और मेरे दोस्त को धमकी दी थी और आज उसकी लाश मिली है। तभी घबराता हुआ गांव का एक व्यक्ति मुखिया के पास दौड़ा हुआ आता है। मुखिया जी वो हम सबको मार देगा मुखिया जी। अरे कौन मार देगा रे? पागल तो नहीं हो गया? क्या बक रहा है तू? मैं सही कह रहा हूँ मुखिया जी, हमारे गांव में एक भयानक राक्षस आ गया है। रात में दुल्ला का भी उसी ने खून किया था। क्या दुल्ला को राक्षस ने मारा है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। अरे यही सच है, हमने अपने आंखों से देखा है। यकीन नहीं होता है तो जंगल में जाके खुद ही देख लो। शाम को गांव का कुछ व्यक्ति जंगल की तरफ जाता है। वो लोग राक्षस को हर जगह तलाश करता है, लेकिन राक्षस उसे कहीं दिखाई नहीं देता। तभी भल्ला बोलता है, मैंने पहले ही कहा था खून मुनिया ने किया है। देखो यहाँ कोई राक्षस नहीं है। तभी अचानक भल्ला के पीछे वो राक्षस प्रकट हुआ और एक ही पल में भल्ला के सर को धड़ से अलग कर दिया। ये देखकर गांव वाले काफी डर गए। अरे बाबा, ये तो सचमुच का राक्षस है बाबा। अरे जान बची तो लाख उपाय। अरे लौट के बुद्धू घर को आए, भागो रे। भागो, कहाँ तक भागोगे? कोई जिंदा नहीं बचेगा। अगली सुबह मुखिया के घर लोगों की भीड़ जमा होती है। जैसा कि तुम लोग जानते ही हो, कल रात राक्षस ने भल्ला को भी मार दिया। जल्द से जल्द हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन मुखिया जी, हम लोग कर भी क्या सकते हैं? वो एक भयानक राक्षस है, वो हम सबको कच्चा चबा जाएगा। और कौन मारेगा उसे? मैं मारूंगी उसे। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया मुनिया? तू उसे मारेगी? हाँ हाँ, मैं मारूंगी। मुखिया जी, बस आप आज्ञा दें। लेकिन बेटी, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम उसका कुछ नहीं कर पाओगी, वो तुम्हें मार देगा। अरे मुखिया जी, जाने भी दीजिए। अब ये खुद ही मरना चाहती है तो हम लोग कर भी क्या सकते हैं? सुन मुनिया, हम तुझे उस जगह तक पहुंचा देंगे, लेकिन तुझे उससे आगे खुद ही जाना होगा। गांव के कुछ लोगों के साथ मुन्नी उस जंगल की तरफ जाती है।
देख मुन्नी, इससे आगे तुझे खुद ही जाना होगा। ये रास्ता तुझे उस पेड़ तक पहुंचा देगा जहां उस राक्षस ने भल्ला की जान ली थी। भगवान तेरा भला करे। मुन्नी गांव वालों का साथ छोड़ जंगल के अंदर चली जाती है। तभी वहां अचानक वो राक्षस प्रकट हुआ। क्या बात है, आज तो मेरा शिकार खुद चल कर आया है। क्या तुझे डर नहीं लगता? मैं तुझसे नहीं डरती और आज के बाद तुझसे कोई नहीं डरेगा। मुझसे तो हर कोई डरता है और डरेगा भी, लेकिन ये देखने के लिए तू जिंदा नहीं बचेगी। फिर इंतजार किस चीज का? आ, मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। जैसी तेरी इच्छा, मानना चाहती है ले, मैं अभी पूरा किए देता हूँ। जैसे ही वो राक्षस मुन्नी के पास आया, मुन्नी ने वो खंजर निकाला और राक्षस के पेट में घुस दिया। खंजर लगते ही वो राक्षस वहीं ढेर हो गया। मुन्नी की बहादुरी से गांव में फिर से खुशियां लौट आई। गांव के सभी लोग मुन्नी की बहादुरी की खूब प्रशंसा की। उस दिन के बाद मुन्नी हंसी खुशी उस गांव में रहने लगी। इसीलिए कहते हैं, मनुष्य की शक्ल को देखकर उससे कभी घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो उसके पास हो वो आपके पास नहीं।